हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच फ्लैग मॉडल के बारे में। फ्रेंच फ्लैग मॉडल ये आपको तब मिलती है जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बिगिनिंग में पढ़ रहे होते हैं, और उसी में भी अगर आप मॉर्फोजन की स्टेप देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज ऑल अबाउट जो पैराग्राइन फैक्टर्स, मॉर्फोजन, वो सब के बारे में ही है। मॉर्फोजन क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, आई जस्ट होप। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। और फ्रेंच फ्लैग जो मॉडल है ना, इसके हिसाब से क्या होती है कि ये जो फ्लैग आपको दिख रही है फ्रांस का, तो इसके बेसिस पे ही हम जो ये मॉर्फोजन का ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि मॉर्फोजन का जो ग्रेडियंट है वो किस बेसिस पे काम करता है। ठीक है, अब जब ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्रेंच फ्लैग मॉडल था ना, ये दिया था लेविस वोल्पर्ट ने। ठीक है, ये मॉडल उन्होंने दिया था, एंड उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि मॉर्फोजन का ग्रेडियंट कैसे क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, एक सेल में सेल के जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो सेल अपना फेट ले लेता है, उसमें क्या रोल प्ले करता है ये फ्रेंच फ्लैग मॉडल, और क्या रोल प्ले करता है मॉर्फोजेंस। ठीक है, ये हम देखेंगे आज। चलिए, ये डायग्राम तो दिख गई। यहाँ एक्चुअली यहाँ पे कलर इंडिकेशन के लिए ये वाला यूज़ किया गया है। अगर आपको लग रहा हो कि फ्रेंच का फ्लैग का मॉडल, जब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी ना वीडियो के थ्रू, तो आपको पता चलेगा। मैं एक ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप का कुछ बनाऊंगी, तो आपको ये ना लगे कि फ्रांस का फ्लैग ऐसा है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि फ्रांस का फ्लैग कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर को लेते हैं। आपने देखा, एक पे रेड कलर है और दूसरे साइड ब्लू, और बीच में है हमारा व्हाइट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं। मॉर्फोजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि मॉर्फोजन क्या होता है। पता है तो आपको अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मॉर्फोजन एक ऐसा, मतलब जैसे हम केमिकल कंसीडर करेंगे, यहाँ प्रोटीन्स होता है, कुछ एक्सटर्नल क्यूज होता है जो किसी चीज़ को बताता है कि उसे क्या फंक्शन करना है। सपोज यहाँ पे कोई मॉर्फोजन है, मॉर्फोजन मतलब कोई केमिकल या फिर कुछ भी। ठीक है, ये कुछ मॉर्फोजेंस है। ये प्रोटीन X हो गया, और यहाँ पे है हमारा सेल A, और यहाँ पे है सेल B। तो ये मॉर्फोजन अगर सेल A के पास पहुँच गया कैसे भी करके, तो सेल A कुछ बनाएगा। सेल है, सपोज स्किन बना रहा है। अगर मॉर्फोजन सेल B को मिल गया तो सेल B क्या बनाएगा? नर्व्स बनाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। तो मॉर्फोजन किसी सेल को बताता है कि उसे क्या करना होता है, क्या नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ अपने लाइफ से रिलेटेड, कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैं पढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, सपोज मेरी मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं IAS बनूँ, IPS बनूँ, और मैं पढ़ती नहीं हूँ, उतना डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो वो लोग एक मॉर्फोजन की तरह है। वो मुझे बताएंगे कि तू पढ़, तुझे क्या करना है, तू ये कर, तू पढ़। मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करके मुझे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं मारपीट खा के, मैं पढ़ के IPS IAS बन भी जाऊँगी। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने अगर उन्होंने मुझे मॉर्फोजन, जो मम्मी पापा मेरे मॉर्फोजन की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनका जो भी मारना पीटना, गाली गलौज, वो सब अगर मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं IAS IPS तो नहीं बनूंगी, तो लेकिन मैं कुछ और बन जाऊंगी। क्या पता मैं डोमिनोज में काम करूं या फिर कहीं और पे काम कर लूँ, लेकिन पे स्केल उसका नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ और तो कर लूँगी। ठीक है, ये है फंक्शन उसका मॉर्फोजन का। ये मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। आपको सीरियसली नहीं लेना है कि मुझे पेरेंट्स मार रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये रहा कि मॉर्फोजन का ये सीन है। अब मॉर्फोजेंस का ना ग्रेडियंट का यहाँ पे रोल होता है कि जैसे ग्रेडियंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, सो यहाँ से ना कुछ एक है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रोटीन्स निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स निकल रहे हैं। अब वो अलग अलग सेल के पास अलग अलग कंसंट्रेशन में पहुंच रही है, आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला जो सेल है उस पर बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रही है। ये सेल 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है।
तो सेल जो 4 है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है सेल 4 को, सेल 3 को थोड़ा सा कम मिल रहा है, सेल 2 को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एंड सेल 1 को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसी जो भी इधर जो भी डिफरेंशिएशन हुआ है ना यहाँ पे कि इसको ज़्यादा मिला है, इसको कम मिला है, पार्शियलिटी जो हुई है, इसी के वजह से ये लोग अपना जो फंक्शन है ना इनका कुछ अलग अलग डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे कि 4 सपोज स्किन बना लेगा, फिर 3 क्या बनाएगा, न्यूरॉन बना रहा है, फिर 2 जो है वो आई बनाएगा, फिर ये 1 जो है वो ब्लड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा सीन है। सबका अलग अलग फंक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मॉर्फोजेन का ना पार्शियलिटी के वजह से, मॉर्फोजेन जो है वो पार्शियलिटी किया, 4 को कम गया, 3 को थोड़ा ज़्यादा गया, 2 को थोड़ा और ज़्यादा गया, फिर 1 को सबसे ज़्यादा। तो यही होता है कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब मॉर्फोजेन की जो ग्रेडियंट है वो इसी को कहते हैं। अब मॉर्फोजेन के ग्रेडियंट के बीच बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें मैंने आपको शुरुआत में ही फ्रेंच फ्लैग मॉडल के बारे में बता दिया था। वो क्यों बताया था कि यहाँ पे फ्रेंच, ठीक है, मॉर्फोजेन का तो समझ में आ गया, सब किसी को कम मिलेगी, किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन वो यहाँ पे फ्रेंच फ्लैग के साथ उसका क्या रिश्ता है वो मैं बताऊँगी आपको। सपोज़ ये मैंने क्या कहा था, ये वाला हिस्सा जो था वो ब्लू था। मैंने कहा था ना मैं आपको कि ट्राइंगल शेप में बताऊँगी, इट डजंट हैव टू बी लाइक रेक्टेंगुलर। हाँ, फ्लैग को रेक्टेंगुलर होना पड़ेगा, बट यहाँ मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ वो उस पे कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या हो गया कि कोई फ्लैग, ये फ्रेंच का फ्लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई अगर मॉर्फोजेन है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ मॉर्फोजेन का कंसंट्रेशन, यह मॉर्फोजेन है, ठीक है, मॉर्फोजेन, यहाँ मॉर्फोजेन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस पोजीशन पे। आप इसे हाइट के तौर पे मेजर कीजिए तो इधर इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती गई, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कलर का एक्सप्रेशन कुछ और आ रहा है। यहाँ रेड एक्सप्रेस हो गया है, यहाँ वाइट एक्सप्रेस हो गया है, और यहाँ क्या हो गया है, ब्लू एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ हाई था कंसंट्रेशन, तो इसीलिए ब्लू हो गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया कंसंट्रेशन तो यहाँ पे वाइट हो गया, और रेड पे बहुत ही कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसीलिए यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन के डिफरेंस के वजह से यहाँ पे ऐसा हमें दिखने को मिल रहा है। अब इसका फ्रेंच फ्लैग के साथ क्या मैं बताती हूँ, इसमें ये हो रहा है, कहने का मतलब ये पूरे ओवरऑल थ्योरी का ये है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेन अगर किसी को मिल रहा है तो वो कुछ और बना रहा है, अगर थोड़ा सा इंटरमीडिएट मिल रहा है तो वो कुछ और बना रहा है, ठीक है। अब लिटिल, सबसे कम या फिर बिल्कुल ही अगर वो नहीं मिल रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है मॉर्फोजेन का, तो वो रेड बना रहा है। सिग्नल कम मिल रहा है या फिर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो वो सिग्नल क्या बना रहा है, रेड बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रेड तक मॉर्फोजेन का जो है सिग्नल मिले ही ना, मॉर्फोजेन थोड़ा सा भी ना आए, तो इस रेड को हम इसका डिफ़ॉल्ट स्टेज बोलेंगे कि बिना मॉर्फोजेन का ये बनाने वाला था, डिफ़ॉल्ट स्टेज। मॉर्फोजेन दी तो अच्छी बात है, मॉर्फोजेन मिली तो वो ब्लू बन गया, मॉर्फोजेन थोड़ी मिली तो ये वाइट बन गया, मॉर्फोजेन अगर बिल्कुल भी नहीं मिली या फिर कम मिली या फिर बिल्कुल भी नहीं मिले, फिर कभी उसको मॉर्फोजेन का पता भी नहीं था, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेज में कुछ और बना लेगा। डेट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ये लोग बनाएंगे ज़रूर, बिना बनाए ये नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेज भी यहाँ पे एक चीज़ आती है कि वो कुछ नहीं बना रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट जो उसका फेट होता है वो गेन कर लेता है। सो यही होता है फ्रेंच फ्लैग मॉडल के बारे में, और यहीं पे हम पढ़ते हैं कि मॉर्फोजेन का जो ग्रेडियंट है ना उसका क्या रोल आता है फ्रेंच फ्लैग में, ठीक है। अब इस केस में हम ये भी देख सकते हैं कि सेल के उसमें अगर हम देखते हैं सेल के सेंस में, तो सेल अगर 1 है, सेल 2 है एंड सेल 3 है, ठीक है। अगर यहाँ से मॉर्फोजेन निकलनी स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से अगर मॉर्फोजेन का ये रहा सोर्स, या आपको जब आप वल्वा के बारे में पढ़ेंगे ना सी एलिगेंस में, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फेट वो सब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो एक्चुअल में बॉडीज़ में ना, जो एक्चुअल में ऑर्गेनिजम्स में ऐसा हो रहा है मॉर्फोजेंस का, वहाँ पे आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मॉर्फोजेन है, यहाँ पे सोर्स है मॉर्फोजेन का, तो 1 वाला जो सेल है ना, 1 वाला सेल पे बहुत ज़्यादा मॉर्फोजेन आ गया, ठीक है। 2 वाला सेल पे थोड़ा कम आया मॉर्फोजेन,
एंड 3 वाले पे बिल्कुल ही कम आया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ए है ना, इस मॉर्फोजेन के वजह से 1 का जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 का जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, और 3 का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही वीक होगा, ठीक है। डेट मीन्स कि 3 जो फंक्शन करेगा ना वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं करेगा, 2 जो करेगा वो थोड़ा सा अच्छे से करेगा, और 1 जो है वो बहुत अच्छे से करने वाला है, क्योंकि उसे मॉर्फोजेन मिलने वाला है। ऐसे ही मैं अगर अभी मैंने आपको IAS IPS का एग्जांपल दिया था ना, आई होप आपको समझ गई होगी अब तक तो, लेकिन अगर नहीं समझ तो उनके लिए है आगे का, कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था IAS IPS का, तो उसमें क्या हो गया कि सपोज़ मेरे मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं, उसमें से एक को बहुत मारा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा पीटा, तो उसने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाया और वो IPS IAS क्लियर कर लिया। एक को थोड़ा कम मारा, मम्मी ने सिर्फ मारा, पापा ने नहीं मारा, सिर्फ मम्मी ने खूब मारा, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, कुछ अच्छा एग्जाम निकालेगा, वो CSIR निकालेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला बच्चा था जिसको बिल्कुल नहीं मारा, ऐसे छोड़ दिया उसको, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि उसे कमाना तो है ही, उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो क्या करेगा, कुछ छोटा पे स्केल का वो कुछ ऐसे जॉब कर लेगा, ठीक है। तो यही होता है मॉर्फोजेन के बारे में, ऐसे ही वर्क करता है। एंड आई होप आपको समझ आ गई है अब तक, एंड अगर नहीं आई है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो मॉर्फोजेंस रहता है ना, मॉर्फोजेंस को हम मैक्सिमम केसेस में अगर हम इंड्यूसर भी बोलें तो भी हम उसे गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई सेल है, अगर वो इंड्यूसर अगर है, वो अगर मॉर्फोजेंस छोड़ रहा है, तो उसे भी हम सेम साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको मेरी ये वीडियो सही लगी है, पसंद आया है, समझ गए होंगे, समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, अगर सब कुछ सही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर फ्यूचर में ऐसे ही मेरे अपडेट्स, ऐसे चैनल के अपडेट्स चाहिए होते हैं तो। एंड कुछ भी सजेशन हो या फिर कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन तो है ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।